मैं हूं आरिश नजर आपके साथ न्यूज स्पेशल में आपका। आज हम बात करेंगे हरदा का सड़क संग्राम पे। जी हां, उत्तराखंड की बदहाल सड़कों के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का मोहान चेकपोस्ट पर हल्ला बोल देखने को मिला। समर्थकों के साथ गड्ढों में बैठकर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन के चलते मोहान चेकपोस्ट के और काफी लंबा जाम भी लग गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पर्यटक नगरी को जिम कॉर्बेट पार्क, रामनगर और सल क्षेत्र को पौड़ी गढ़वाल से जोड़ने वाली सड़कों से बदहाल है, टूटी हुई है, गड्ढे हैं। चालक परिचालक जान हथेली पर रखकर सफर करने पर मजबूर हो रहे हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। कहा कि डबल इंजन सरकार को उत्तराखंड के ज्वलंत समस्याओं से कोई सरकार नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि स्थान विशेष के नाम बदलने से तरक्की नहीं होती है। उन्होंने कहा कि यदि एक माह सड़कों की हालत नहीं सुधरी तो वो जगह जगह जाकर सड़कों पर बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और इस पर कांग्रेस मजबूर होगी। तो कांग्रेस अब सड़कों को मुद्दा बनाने जा रही है, जिसको लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। और अल्मोड़ा की सड़कों के पर साफ तौर पर बैठे हुए नजर आए हरीश रावत के गड्ढों पर वो बैठ गए। कई घंटों तक इस दौरान जाम भी लगा रहा। जमकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया और अल्टीमेटम सरकार को दिया है कि अगर एक महीने तक इन गड्ढों को नहीं भरा जाता तो तमाम जगहों से कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्तराखंड की सड़कों को लेकर जमकर प्रदर्शन करेंगे। और इस चीज को लेकर एक माह का अल्टीमेटम भी जो है वो साफ तौर पर दिया गया है। तो हरदा का हल्ला बोल देखने को मिला है अल्मोड़ा में, जहां पर जमकर प्रदर्शन किया है। उस प्रदर्शन की वजह से बहुत लंबा जाम भी लग गया, जो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर एक महीने तक सड़कों को दुरुस्त नहीं किया जाता है या गड्ढा मुक्त नहीं किया जाता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम जगहों से सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। तो बदहाल सड़क व्यवस्था तो सियासी मुद्दा बना रही। ये रोड ध्वस्त खत्म हो रही है। एक ही रोड नहीं है, यहाँ की उत्तराखंड के अधिकांश रोडों की यही उत्तराखंड ने बड़े संघर्ष से सड़कें बनाई और आज ये सड़कें ध्वस्त हो रही हैं। तो इस सड़कों के ध्वस्तीकरण के खिलाफ हमारा संघर्ष है, जिसकी शुरुआत आज यहाँ से हुई है और एक महीने बाद इन सारे राज्य में घूम घूम करके इस तरीके से चक्कर मार्ग उस समय जो है EDB से पैसा दे करके इस मार्ग को बिल्कुल दुरुस्त उस समय ये मार्ग दुरुस्त था। फिर भी मैंने आगे के लिए इसका चयन नेशनल हाईवे के रूप में करवाया। केंद्र सरकार ने सहमत हुई और वो सहमति पत्र भारत सरकार के पास है, मगर 7 साल से जो सरकारें आई उन्होंने उस सहमति पत्र का फायदा नहीं उठाया और आज भी सड़क इसी हालत। और गोविंद रावत हमारे संवाददाता अल्मोड़ा से इस वक्त जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। गोविंद, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सड़क पर बैठ गए, गड्ढों में बैठ गए? क्या जानकारी आपके पास? अल्मोड़ा जिले के विभिन्न सड़कों की मांग को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस दावा नेता हरीश रावत का ये दूसरा गड्ढों बैठने वाला मामला है। इससे पहले भी हरीश रावत कुछ माह पहले जो है सड़कों के अनशन को लेकर कर्मी अनशन जो है हरीश रावत ने किया था। आज का वो दूसरा धरना माना जा रहा है और उसको लेकर जो है हरीश रावत ने गुरुवार को विभिन्न सड़कों की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्होंने जो है मोहान चेक पोस्ट जो कुमाऊं और गढ़वाल का जो प्रवेश द्वार माना जाता है मोहान चेक पोस्ट, वहां पर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ गड्ढे पर बैठकर सरकार के खिलाफ 1 घंटे जाम लगाकर और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने ये जाम लगने से जहां मोहान रानीखेत मोटर मार्ग जो है के दोनों तरफ जो है रामनगर और उधर पहाड़ी क्षेत्र दोनों और जो वाहनों की जो लंबी कतारें लग गई, तो उससे जो है राहगीरों को भी जो है काफी दिक्कतें हुई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भी झड़प हुई। तो झड़प को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के समर्थक बीच राहगीरों से जो है उनको समझाया है कि हरीश रावत जो समर्थन जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रदेश की जो
सड़कें हैं उसको लेकर कर रहे हैं। तो पर्यटन नगरी के जो पर्यटन नगरी जिम कॉलेज पार्क को जोड़ने वाली सड़कें जो है पौड़ी गढ़वाल आदि जो बदहाल सड़कें हैं, तो उनका कहना है जो चालक है परिचालक हैं वो जान हथेली पर रख के जो है अपने इन सफरों में इन मार्गों पर सफर कर रहे हैं। तो हरीश रावत ने राज्य सरकार की भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने साफ कहा है कि डबल इंजन की सरकार जो है जलन मुद्दों पर सरोकार नहीं कर रही है, केवल पार्टी बसपा पे ही सरोकार कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को विशेष स्थान नहीं मिला। उन्होंने कहा जब यही हालत है, जब 1 महीने के अंदर प्रदेश की धामी सरकार सड़कों की व्यवस्था को नहीं सुधारती है, तो हम जगह जगह जो है सड़कों के बारे में धरना प्रदर्शन करेंगे। यूं कहें तो लगातार जो है विपक्ष में लगातार एक तो प्रदेश के मुख्यमंत्री सड़कों की दुर्दशा को लेकर पेज भराने का कार्य किया जा रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी जो है धरना गोविंद, लेकिन हरदा के इस एक्शन पर क्या सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन देखने को मिला है, जहां पर हरीश रावत अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर 1 माह के अंदर ये सड़कें ठीक नहीं हुई तो तमाम जगहों से कार्यकर्ता जो है सड़कों पर उतरेंगे इस बदहाल सड़क व्यवस्था को लेकर? क्या इस पर सरकार का रिएक्शन कोई अब तक आया है? सरकार का जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार जो सड़कें जो बदहाल सड़कें हैं उनको दुरुस्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और लगातार जो है वो जो अभी सड़कों का भेद जो हम बात करें मोहान से जो रानीखेत मोटर मार्ग है, ये मोटर मार्ग जो है बदहाल है और काफी समय से जो है इस मोटर मार्ग की अब जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं वो जो है इसमें प्रयास करने की बात कहते हैं भी अभी धरातल में ये मार्ग जो है कब तक सुधरेगा ये कहना अभी असंभव है। फिर भी जो हरीश रावत ने चेतावनी दी है कि 1 महीने के भीतर सड़कों की दुर्दशा नहीं सुधरी तो हम इसमें जो है जगह जगह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में उतरेंगे। लेकिन गोविंद, ये जो स्थिति बनी हुई है सड़कों की, आखिर इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? आपने कहा लंबे वक्त से ये सड़कें बदहाल हैं जिनको दुरुस्त नहीं किया गया है, जिससे बड़े पैमाने पर लोग भी निकलते हैं जिन्हें दिक्कतें भी होती हैं। ये स्थिति कैसा पैदा हो गई? क्यों इस सड़कों को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है? कहाँ पे खामी दिखाई पड़ रही है? जब हमने इस मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से तो हरीश रावत जी ने बात की, हमने उनसे बात की कि जब आप मुख्यमंत्री थे, जब आपने 4 साल जो है उत्तराखंड के मुखिया के रूप में आपने कार्य किया तो उसमें कहा तो उन्होंने बोला मेरी ओर से भी लगातार इसको राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मैंने इसको दिया और तमाम मेरे द्वारा जो कोशिश है वो मैंने की है और आगे भी मैं अपनी ओर से विपक्ष में रह के कर रहा हूँ। और इस पूरे मामले को लेकर क्या अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन आया है? उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो है हल्द्वानी में जो है कुमाऊं कमिश्नर तमाम पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से निर्देशित किया था कि तमाम जो सड़कें हैं कुमाऊं की उनको गड्ढा मुक्त जो है उनको किया जाए और तत्काल उसमें लेकर जो अधिकारी जो है अपना कार्य कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मार्ग को जो विभिन्न मार्ग हैं जो हम बात करें रामनगर से मोहान और मरतुला तमाम जो मार्ग हैं इनके अभी इनमें धरातल में कब तक काम होता है ये कहना तो अभी असंभव है। फिर अभी विपक्ष में जो हरीश रावत हैं वो कहीं ना कहीं अभी जो है भाजपा के प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ लेकिन गोविंद, मैं आपसे समझना चाहूंगा अल्मोड़ा के आसपास वो कौन से इलाके हैं जहां की सड़कें आपने अपनी निगाहों से देखी होंगी जिनके बद से बदतर हालात हैं? मैं चाहूंगा कि दर्शकों को बताएं। इस मोटर मार्ग में कई गड्ढे हैं और अभी तक जो है कई लोगों की जान जो है चले गई है, कई लोग जो है जान हथेली पर रखकर अपना सफर करने को मजबूर है। फिर हमने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से जब इस मामले में बात की तो उनका वो भी जो है प्रदेश की सरकार से और प्रदेश के अधिकारी जो है इसमें अभी जो कार्रवाई होनी है जो धरातल में कार्य होने की बात कह रहे हैं। अब ये कहना संभव है कि प्रदेश के जो यहाँ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनकी कार्रवाई का कितना असर ये धरातल में कब तक। गोविंद, आप बने रहिए। मथुरा दत्त जोशी प्रदेश उपाध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। मथुरा दत्त जोशी जी, हरदा का हल्ला बोल हमें देखने को मिला अल्मोड़ा में कि वो गड्ढों में बैठ गए और जमकर प्रदर्शन किया, अल्टीमेटम भी सरकार को दिया है। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप? हेलो। हाँ मथुरा जोशी जी बोलिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। क्या सवाल क्या था आपका? जिस तरह का हरदा का हल्ला बोल आज देखने को मिला सड़क बदहाली व्यवस्था को लेकर, अल्मोड़ा की सड़कों पर वो बैठे हुए नजर आए। निश्चित रूप से अल्मोड़ा ही नहीं पूरे प्रदेश की सड़कें बदहाल पड़ी हैं और खड्डायुक्त सड़कें हैं। इस प्रदेश का दुर्भाग्य देखे कि मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी
सड़कें खड्डा मुक्त नहीं हो रही हैं और मुख्यमंत्री को हल्द्वानी की सभा में कहना पड़ता है कि मैं खटीमा से हल्द्वानी तक तमाम हिचकोले लेते हुए यहाँ पहुंचा हूँ, खड्डे ही खड्डे हैं। ये कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। ब्यूरोक्रेसी में इनका कोई कंट्रोल नहीं है, इंजीनियरिंग सेक्शन में इनका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने पहले कहा था गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी और तत्काल गड्ढा मुक्त करिए, लेकिन पूरे प्रदेश की आप हल्द्वानी से आप अल्मोड़ा चले जाइए, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ चले जाइए, बागेश्वर वाली रोड में चले जाइए, आप रामनगर से भद्रवत खान वाली में चले जाइए, आप नैनीताल से काला डूंगरी वाली रोड में आ जाइए। मथुरा जोशी जी, सरकार का कहना है, सत्ता पक्ष का कहना है कि हरदा के पास तो अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। कभी वो थाने के बाहर बैठ जाते हैं कमल लेकर, कभी वो गड्ढों पर बैठ जाते हैं। कांग्रेस के पास तो मुद्दा ही नहीं है। ये प्रवक्ताओं की मानसिक स्तर पर बड़ा तरस आता है। वो अपने मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे, जिस मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि मैं गड्ढों से परेशान हो गया हूँ। लताल जा रहे पूरे अधिकारियों को, उसमें भी उनको जवाब देना चाहिए ना। हरदा का धरने में बैठना तो उनको बड़ा असर रहा है। हरदा तो इस सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगला कदम सड़कों को लेकर? अल्टीमेटम तो दिया गया 1 महीने का, लेकिन अगर सरकार गड्ढा मुक्त नहीं करती है, सड़कों का रखरखाव ठीक नहीं होता है, तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में व्यापक जन आंदोलन करेगी, जन जागरण अभियान चलाएगी और सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी। तत्काल आप सड़कों को ठीक करिए, कहीं से भी धन की व्यवस्था सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बरसात का पीरियड खत्म हो गया है और सरकार को करना चाहिए इस काम को। अगर नहीं कर सकती है तो नैतिकता के नाते सरकार की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है और मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि उन्हीं के आदेशों के अगर अधिकारी कर्मचारी उनके मंत्री अवहेलना कर रहे हैं तो ये मुख्यमंत्री को देखना है। ये तो मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना है, मजाक बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री के आदेशों का। लेकिन मथुरा जोशी जी, जो बात कही गई है कि 1 महीने तक अगर गड्ढा मुक्त उत्तराखंड की सड़कें नहीं हुई तो कांग्रेस जगह जगह से कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन करेंगे, हल्ला बोल देखने को मिलेगा। मैं आपको कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में जन आंदोलन करेगी, जन जागरण अभियान चलाएगी, इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाएगी। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। मैंने कहा ना, इससे बड़ा मुख्यमंत्री के लिए और क्या मजाक हो सकता है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मुख्यमंत्री के कारिंदे, मुख्यमंत्री की ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री के आदेश मानने को तैयार नहीं है। ठीक है मथुरा जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को साफ तौर पर रखने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस मथुरा जोशी जी, जो कह रहे थे कि 1 महीने बाद अगर ये सड़कें दुरुस्त नहीं हुई तो हल्ला बोल देखने को मिलेगा। हमारे साथ गोविंद भी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, जैसा कि आपने सड़कों की स्थिति के बारे में बताया, आज हमने देखा कि सड़कों पर हरदा का हल्ला बोल है। वहीं पर दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले हमारे साथ मथुरा जोशी भी जुड़े हुए थे। उनका कहना था कि भाई एक तरफ मुख्यमंत्री तो बात कह रहे हैं वही सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन जमीनी स्तर पर जो अधिकारी हैं वो काम करने को तैयार नहीं है। जो प्रदेश मैं बात करूं सल्ट विधानसभा की, तो सल्ट विधानसभा की जो सड़कें हैं, फिलहाल जो सड़कें सरकार जो गड्ढा मुक्त करने की बात की, वहां जो है केवल गड्ढा मुक्त की प्रणाली कहीं शुरू हुई है और कहीं अभी तक खाना पूर्ति चल रही है। यूं कहें कि मतलब सरकार अभी कहने का तो वादा सरकार के प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 अक्टूबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का भले ही वादा किया था, कि उसका काम अभी धरातल में उतना दिख नहीं रहा है। जो हम आपको बताएं कि अभी सरकार गड्ढा मुक्त करने की बात तो कह रही है, फिर भी जो है अभी गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। हम बात करें यहाँ मोहान भदोछान मार्ग की, इधर आपके मोहल्ले मरचूला से विज्ञासन है, कई मोटर मार्ग हैं, सल्ट के विभिन्न मोटर मार्ग हैं जो खस्ता हाल हैं। और ये आपके रामनगर से कॉर्बेट नगरी होते हुए इस मोटर मार्ग रामनगर तक जाता है, इस मोटर मार्ग में गड्ढे हैं। तो जगह जगह गड्ढे हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के लोक निर्माण, प्रदेश के मैं गोविंद आपको रोकना चाहूंगा। नवीन ठाकुर बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सड़कों की बदहाली को लेकर हरीश रावत का हल्ला बोल देखने को मिला है,
बीजेपी क्या कहेगी इसको लेकर? देखिए, माननीय हरीश रावत जी राजनीतिक काम नहीं कर रहे हैं। हरीश रावत जी अपना शासनकाल भूल गए जब देहरादून से हरिद्वार जाने में 2 से ढाई घंटे लगते थे। प्रदेश की राजधानी से एक प्रमुख पर्यटन स्थल तक जाने के लिए 2 से ढाई घंटे लगते थे। उस समय का समय भूल गए जब ऋषिकेश से टिहरी जाने के लिए जो है 3-3, 4-4 घंटे लगते थे। वो समय भूल गए जब देहरादून से अगर चंपावत जाना होता था तो 17 से 18 घंटे लगते थे, 2 दिन लगते थे। आज वो समय देख लीजिए, देहरादून से हरिद्वार जाना है 45 मिनट लगते हैं, शानदार फ्लाईओवर है, शानदार हाईवे है। आज देहरादून से दिल्ली जाने में 5 घंटे लगते हैं, शानदार सड़कें हैं। आज देहरादून से चंपावत जाने में 8 से 9 घंटे लगते हैं, मैक्सिमम 10 घंटे लगते हैं, शानदार सड़कें हैं। अल्मोड़ा की जो सड़कों का हाल है नवीन जी, तो आप जो कह रहे हैं कि वो समय भूल गए, तो क्या आप वो समय को बरकरार रखना चाहते हैं? आपको नहीं लगता कि खासकर सल्ट अल्मोड़ा की जो सड़कें हैं वो बदहाल हैं, वहां पर काम होने की जरूरत है? जी बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस का जो शासनकाल रहा 5 साल का, उस बदहाली को हमने बहुत हद तक अपने 5 वर्षों में दूर किया और जो कमियां हैं उनको हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अधिकारियों की बैठक लेकर सख्त निर्देश दिए हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर पूरे प्रदेश की सड़कें खड्डा मुक्त होनी चाहिए, अन्यथा उनकी जिम्मेवारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरीश रावत तो ऐसी सत्ता नहीं दिखाते थे। हरीश रावत तो अपने शासनकाल में संवेदनशील नहीं थे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री धामी बैठक लें और ये बात कहें कि भाई सड़कों को दुरुस्त करना है, गड्ढा मुक्त करना है, और उसके बाद अगर अधिकारी सही तरह से काम ना करें, सड़कों में गड्ढे नजर आए, तो इसको हम किस तरह से देखें? कि हमने पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस भी अधिकारी ने उनके आदेशों की अवहेलना की, उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। ये कांग्रेस की ढूंढ सरकार नहीं है कि केवल जो है कागजी खाना पूर्ति होगी, धरातल पे कुछ काम नहीं होगा। हमारे काम धरातल पे दिखते हैं। हमने 5 वर्ष धरातल पे काम किए और अभी भी दुगनी शक्ति के साथ, दुगने उत्साह के साथ और ईमानदारी के साथ जो है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लगातार काम कर रहे हैं। 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। हमने 5 वर्ष जनता की सेवा की, हमने 5 वर्ष प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया, चाहे वो केंद्रीय सहायता की मदद से हो, चाहे राज्य सरकार की अपनी जो है कार्यशैली से हमने काम किया हो, और आने वाले समय में भी हम काम करेंगे। उसी का नतीजा है कि प्रदेश की जनता ने पूरा हमें जो है अपनी सेवा का अवसर दिया। इस बीच नवीन ठाकुर जी, हरीश रावत ने अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर 1 महीने तक सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह से प्रदर्शन करेंगे, जन आंदोलन होगा। देखिए, माननीय हरीश रावत जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जनता के नेता वो बचे नहीं। जनता ने जो है उन्हें फ्लाइट नहीं छोड़ा, पूरी कांग्रेस को नहीं छोड़ा। वो जानते हैं कि 1 महीने के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी ने अल्टीमेट दिया अधिकारियों को, 1 महीने के अंदर जो कमियां रह गई हैं, जो बरसात के कारण सड़कें टूटी, हमको दुरुस्त करने जा रहे हैं। तो हमारी सरकार के काम का श्रेय लेने के लिए हरीश रावत जी भी स्टंट कर रहे हैं, राजनीतिक दिखावा कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता गोविंद भी जुड़े हुए हैं। गोविंद, अपनी बात को पूरा करें। गोविंद, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद मुझे लग रहा है गोविंद से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो साफ तौर पर सड़क पर सियासत अब जबरदस्त तरीके की देखने को मिल रही है। हरदा गड्ढे में बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, 1 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। हरदा कभी गड्ढों में बैठ जाते हैं, कभी थाने के बाहर बैठ जाते हैं, लिहाजा उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इन सब के बीच अल्मोड़ा की सड़कों की बात की जाए तो वो बदहाल हैं और बदहाली के आंसू रो रही हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री धामी ने फैसला लिया है कि सड़कें जल्द से जल्द प्रदेश की दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन जो अधिकारी अमला है वो काम करने को ऐसा लग रहा तैयार नहीं है। जगह जगह अल्मोड़ा में, जैसा कि गोविंद हमारे संवाददाता ने बताया, कि सड़कों पर गड्ढे हैं, जिसकी वजह से जो राहगीर हैं, जो सड़कों पर चलने वाले लोग हैं, उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और अब यही दिक्कत एक सियासी रूप लेती जा रही है, जिसको लेकर हरदा ने हल्ला बोला है और सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 1 महीने तक सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई तो जन आंदोलन किया जाएगा। सड़कों पर तमाम जगहों पर कार्यकर्ता उतरेंगे, आवाज को बुलंद करेंगे। वहीं बीजेपी का इस पूरे मामले को लेकर कहना है कि हरीश रावत के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है, इसलिए वो कभी सड़क पर बैठ जाते हैं, कभी थाने के बाहर बैठ जाते हैं। तो सरकार पर हरीश रावत ने जमकर निशाना साधा, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीरें हैं
जब हरीश रावत सड़क पर बैठ जाते हैं, प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, 2 घंटे तक वो बैठे रहते हैं और 2 घंटे तक ये सल्ट की जो सड़क है अल्मोड़ा की, उस पर एक लंबा जाम लग जाता है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं से झड़प भी देखने को एडमिनिस्ट्रेशन की साफ तौर पे मिलती है कि जब वो यहाँ से कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्यकर्ता नहीं मानते हैं, लिहाजा कई जगहों पर नोकझोंक भी देखने को मिलती है। तो सड़क पर संग्राम हुआ है और हरदा ने ऐलान कर दिया है कि अगर 1 महीने तक सड़कें पूरी नहीं दुरुस्त नहीं हुई तो जन आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल सड़क अब सियासी संग्राम जिसे कह सकते हैं वो बन गई है और इससे बड़ा सवाल ये है कि देखना ये भी दिलचस्प होने वाला है कि उत्तराखंड की जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त कब होती हैं। तो हरदा का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। बदहाल सड़कों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है। थोड़ी देर पहले हमारे साथ नवीन ठाकुर बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए थे, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि मुख्यमंत्री धामी ने एक्शन लिया है, बैठक करी अधिकारियों के साथ, लेकिन अगर बैठक के बावजूद भी अगर सड़कों में गड्ढे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मुख्यमंत्री धामी की अधिकारी सुन नहीं रहे हैं? क्या उस बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं, लिहाजा वो सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं? और दूसरी तरफ एक तस्वीर विपक्ष से निकल कर आ रही है, जहां पर हरीश रावत ने अब इन गड्ढों को सियासी मुद्दा बना के रख दिया है। उनका कहना है कि गड्ढे अगर दुरुस्त नहीं हुए तो हम जन आंदोलन करेंगे। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। जमकर निशाना साधा है बीजेपी पर। और न्यूज स्पेशल में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।